welcome back to Mindful Musings. This is Hamda Khan, and today I'm finally with my sister, Miss Warda Jamil. And if you are new to this channel, subscribe the channel below. And if you are our regular viewer, a big love to you. Yes. तो वेलकम बैक हमदा टू आवर चैनल। हमदा जो है वो कुछ मसरूफ चल रही थी, इसलिए फाइनली आज वो हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में भी हम टाइम बाय टाइम साथ साथ चलते रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं दैट इन द प्रीवियस टू वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट द फेमिनिज्म एंड द रोल ऑफ जेंडर इक्वालिटी, दैट द पार्ट दैट जेंडर इक्वालिटी प्लेज इन आवर लाइव्स एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमने कुछ कोशिश ये भी की थी कि हम फेमिनिज्म के हवाले से जो लोगों का पर्सपेक्टिव है वो चेंज करने की कोशिश कर सकें, दैट इट इज़ नॉट अ टैबू या फेमिनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच दैट फर्स्ट, और फिर उसके बाद आप हमारी ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस जो हैं में भी हो सकता है कि अगर आपका कुछ पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। बिल्कुल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं रिगार्डिंग फेमिनिज्म, हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जैसे कि आप लास्ट वीडियो अगर आप देख चुके हो, विच वाज ऑल अबाउट हैरेसमेंट एंड द केसेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, जो कि बहुत ही एक ख़तरनाक सिचुएशन है। और वो मतलब मुझे तो यही लगता है कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान की तमाम औरतें ही ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुकी हैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट ऑन द डेली बेसिस। एंड इट्स नॉट अबाउट द एज, अगर उनकी एज चाहे जो भी हो, वो बेचारियां जो हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह के केसेस फेस कर रही हैं, छोटे और बड़े स्केल पे। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज द रोल ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। चाहे वो एक हाउसवाइफ हो, चाहे वो एक लड़की हो, चाहे वो एक औरत हो, चाहे वो वो एक इंडिपेंडेंट हो या ना इंडिपेंडेंट हो। हो ना हो, अपना घर चला रही हो, जिस तरीके से भी वो एक औरत है ना, तो इसका मतलब कि उसके अंदर एक पावर है, वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है। तो वो किस तरह से अपने घर को चला रही है, वो किस तरह से अपने पूरे हाउस को मैनेज कर रही है, आई मस्ट सैल्यूट हर। कि क्योंकि जब हमें करने पे आती है तो हमें पता चल जाता है फिर कि दिस इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। जैसे कि हमदा अगर आपसे मैं पूछूँ कि अभी लास्ट मंथ जो मम्मा वाज़ ऑन बेड रेस्ट, तो हमें जब हाउस मैनेज करना पड़ गया इट तो वॉज अ बिग टास्क। इट वाज़ अ बिग टास्क। इट वाज़ नॉट ईज़ी कि हम जो है हम 2 थे, एग्जैक्टली। हम 2 थे, इवन हमारे फादर हमारे साथ थे, ही वाज़ डूइंग एवरीथिंग विद अस, हमारा वो प्रॉपर साथ दे रहे थे, बट स्टिल हम अगर कहें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो हमसे मिस हो रही थी कि और यार नहीं ये ये नहीं आप लोग किया। जो है वो डेली बेसिस पे कर रहे हैं बिना कंप्लेन। यस यस, अगर हम बात करें हाउसवाइफ्स की या जो वो औरतें भी जो अपना इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ अपना हाउस भी मैनेज कर रही हैं, मतलब सैल्यूट है सलाम है आपको। आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सलाम है। कि और सबसे मज़े की बात ये है कि लोग इस बात को वैल्यू ही नहीं कर रहे। क्योंकि अब वो आदी हो चुके हैं मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली बिल्कुल यही वाली बात है कि मतलब वो इस चीज़ को कंसिडर ही नहीं करना चाह रहे कि वो कि घर एक का काम भी कुछ होता है। यस, फिर इन द एंड अगर वो इतना कुछ कर लेती है तो फिर उसको ये सुनने को मिल जाता है कि पूरा दिन तुम करती क्या हो। दैट इज़ वेरी सैड कि अगर कोई औरत दिन भर 24 आवर्स की जॉब है उसकी, अगर हम हाउसवाइफ की बात करें, जो कि जॉब नहीं कर रही है, स्टिल अगर वो घर संभाल रही है, अपने बच्चों को संभाल रही है, अपने हस्बैंड के काम देख रही है, अपने सास-ससुर की चीज़ें मैनेज कर रही है, तो इट्स अ कंप्लीट 24 आवर्स जॉब, जिसमें वो अगर एक भी चीज़ मिस मिस कर देगी तो फिर ये होगा कि उसका सारा का सारा काम भी खराब हो सकता है। चलो हम जॉब कर रहे होते हैं तो उसमें हमें एट द एंड मंथ में जो है वो सैलरी मिल जाती है। इसमें तो हाँ, व्हिच अनपेड मेक्स अस जॉब है। हैप्पी। और आप बिना एप्रिसिएशन के वो किए जा रहे हो, बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ह्यूज टास्क। तो हम आज उन औरतों को यहाँ सलाम पेश करते हैं, अपनी माँओं को और अपनी नानियों, दादियों को, और हमारी जितनी भी ममानियाँ, खालाएँ, फुप्पो, जितनी भी औरतें हैं, दोस्त, हमारी फ्रेंड्स जो कि शादीशुदा हैं और अपने हाउस मैनेज कर या रही हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो स्टूडेंट हैं, यस, घर जाके वो या बहुत या काम करती हैं। या बिल्कुल। तो तो अ बिग सैल्यूट टू ऑल ऑफ देम, और हम उनकी कदर करते हैं और हम ये समझते हैं कि दे आर डूइंग अ वेरी ह्यूज जॉब।
जिसे करना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि ऑफिस में आपको कुछ टास्क मिलते हैं, स्कूल में अगर आप जॉब कर रहे हैं आपको कुछ टास्क मिलते हैं, आप वो पूरे करते हैं, आप घर आ जाते हैं और फिर आपका वो काम वहाँ पे एंड हो जाता है। बट ये ऐसा काम है ये आपका लाइफ टाइम का है कि आपने डेली वही उठ के और वही सारे टास्क रिपीट करने हैं। बिल्कुल। और इस तरह से अगर हम देखें तो अगर हम कोविड की मिसाल लें, तो कोविड में क्या हुआ था? फेड अप। वी ऑल गॉट वेरी फेड अप के मतलब हम बोल रहे थे कि यार ये कैसी रूटीन है एक फिर जैसी। रियलाइज हुआ था कि यार ये जिंदगी तो टोटल सारी ही औरतें ऐसी ही जी रही हैं, कब इट्स लाइक घर अ में लिविंग इन बंद। केज। बिल्कुल ऐसे ही था। ऐसा ही था। तो हम उनको सलाम पेश कर रहे हैं और हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं और बिना बिना शिकायत के कर शिकायत रही हैं। किए कर रही हैं। और सबसे अहम बात कि अगर आपको उस चीज़ की वो नहीं मिल रही अप्रिसिएशन, तो फिर मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी जो उनके हस्बैंड्स हैं, उनके भाई हैं, उनके जो जो घर में जो भी मर्द हज़रात मौजूद हैं, उनको चाहिए कि वो उनको एप्रिशिएट करें। वो एप्रिसिएशन एक छोटी से छोटा वर्ड या एक बड़े छोटे से छोटा गिफ्ट या कोई एक फ्लावर, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, हम तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में खुश होने वाले हाँ, लोग हैं। मतलब अगर हम औरत की बात करें तो औरत जो है ना वो मतलब कहा जाता है कि उसके अंदर थोड़े-से सेंटिमेंट्स ज़्यादा होते हैं, हुँ, नेचुरली ज़्यादा होते हैं, ठीक है? वो उसको बनाया ही अल्लाह ने ऐसा है क्योंकि उसको बिल्कुल। आगे जाके माँ बनना होता है ना, तो हुँ, उसके अंदर वो इमोशनल फीलिंग्स थोड़ी-सी डबल होती एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। अल्लाह ने रख के भेजी हैं। तो ऑब्वियसली वो उसको आप हल्का-सा भी एप्रिसिएशन देंगे ना तो वो आसमान पे पहुँच जाएगी बिल्कुल, और वो वो सारे पूरा काम मुस्कुरा के करेगी मेरे ख़्याल से। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वो पूरा दिन जो है वो स्माइल करती रहेगी। और अगर आप हमारे यहाँ तो इस्लाम में भी कहा जाता है कि मुस्कुराहटें बिखेरिए। तो हुँ, अगर आप किसी को एक स्माइल दे देंगे, स्माइल पास कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा बल्कि आपका फ़ायदा ही होगा, आपके घर का माहौल या तो खुशगवार एक रहेगा। दिन आप करके देख लें वो काम, फिर आपको शायद वैल्यू, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हम भी कहीं न कहीं हाँ, अंडररेट हम करते थे समझते कि थे कि लाइक मम्मा अगर काम कर रही हैं तो हमें लगता था कि जस्ट शी इज़ कुकिंग और शी इज़ मैनेजिंग द किचन। बट जब हमने किया तो हमें पता चला कि नो, शी इज़ नॉट ओनली मैनेजिंग द किचन, शी इज़ मैनेजिंग द फ्रिज, शी इज़ मैनेजिंग द रेफ्रिजरेटर, शी इज़ मैनेजिंग द वॉशिंग मशीन, शी इज़ मैनेजिंग द डिवाइडर, एवरीथिंग शी इज़ मैनेजिंग। अगर उसमें से एक चीज़ भी हम मिस कर रहे थे जब हम कर रहे थे पिछले 2 महीनों ये काम, तो फिर हमें लग पता जा रहा था कि नहीं यार एक चीज़ भी आप मिस नहीं कर बिल्कुल सकते वरना गड़बड़ हो गड़बड़ हो जाएगी। जाएगी। तो ये चीज़ है और ये बातें हम सिर्फ़ यहाँ बैठ के इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ वी डिस्कस्ड अबाउट द फेमिनिज़्म एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिज़्म, और फिर के वो लोग जो फेमिनिज़्म को एक अब्यूज़िव वर्ड की तरह लेते हैं, तो वो फिर मतलब मेरे ख़्याल में तो उनको इसका मतलब, मैंने जैसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि उनको इसका मतलब ही नहीं पता। या तो ये देख लें आप कि एक मर्द जब जॉब से अपने वापस आता है तो उसे क्या ट्रीटमेंट मिलती है, और हुँ, जब एक औरत पूरा दिन का काम करके या फिर उसमें वो जॉब पे भी जा रही है और वो राइट, घर में आती है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट मिलती है। अगर मिलता हम है। इन दोनों में ही डिफरेंस खुद ही अभी दिमाग में ही कर लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिर जेंडर इक्वेलिटी चाहिए ना, बनती है। एग्ज़ैक्टली अगर बिल्कुल हम यही बनती है। ट्रीटमेंट मर्द के साथ कर रहे होते तो क्या फील होता। क्या फ़ील होता, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर अगर इस बात को कंटिन्यू करें हम तो इस बात से एक बात ये निकलती है दैट व्हाई देयर इज़ द नीड टू बी द फेमिनिस्ट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में फेमिनिस्ट होने की आपको क्या ज़रूरत पेश आ गई? कि आप क्यों फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चला रहे हैं और आप क्यों फेमिनिज़्म की थ्योरी को पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तो यार इतना इतना खूबसूरत मुल्क है और यहाँ पे तो इतनी सेफ्टी है लड़कियों के लिए कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप तो बिल्कुल। जानती होंगी लड़कियों के हवाले से कि यहाँ तो इतनी सेफ्टी है कि हम दोनों रोज़ रात को वॉक कर रहे होते हैं बिना किसी बिना डर किसी के। खौफ के हम रोज़ रात को चाय पीने जाते हैं, है ना? बिल्कुल, ऐसे ही लड़कों है की ना? तरह जैसे बिल्कुल। लड़के होटल पे रात में बैठते हैं, यहाँ हुँ। तो आम है, पाकिस्तान में माशाल्लाह से अच्छा, ट्रेंड है ये। फिर पाकिस्तान में इतना अच्छा मुआशरा है यहाँ पे कि यहाँ अगर एक लड़की का रिश्ता आता है और वो शादी से इनकार कर देती है, तो वो लड़का आना में आके उस पे एसिड थोड़ी फेंकता है। हुँ, दिस इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान, कहीं बिल्कुल, और हो रहा होगा। ये न्यूज़ यहाँ जो आती है ये कहीं और की होती होंगी, ये पाकिस्तान की न्यूज़ इस तरह की
हरगिज़ नहीं है। या अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में अगर लड़की पैदा होती है तो उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि यार इसको कुछ हमें एक ऊँचे मकाम पे पहुँचाना है, इसको इंडिपेंडेंट बनाना ना है, कि ये वो क्या दहेज की हाँ, टेंशन ले दहेज रहे की हो, टेंशन ना हो, ये समझते हैं कि यार ये हमारे ऊपर बोझ बन जाएगी या या पैदा होने पे ही डबल खुशियां मनाई जाती हैं और ये नहीं कहा जाता कि अगली बार शायद बेटा हो जाए, हाँ, या ऐसा ये ऐसा पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान हो में रहा। नहीं हो रहा। नहीं, इट इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जो है वो औरत ज़्यादती का शिकार नहीं हो रही है। यहाँ पे हैरेसमेंट के कोई केसेस नहीं होते। यहाँ पे एक औरत अगर ऑफ़िस में काम करने जाती है तो उसको अगर वो सिर्फ़ एक अकेली औरत है और वहाँ पे सिर्फ़ मर्द हज़रात हैं तो उसको ये खौफ़ नहीं होता कि यहाँ मेरे साथ कुछ हो जाएगा या या बच्चे जो ये मदरसे में जा रहे हैं हाँ। वहां वो नहीं हो रहे या हैरान। जो बच्चियाँ हाँ, बिल्कुल, वहाँ उनको यूज़ नहीं किया जा रहा और पाकिस्तान में तो सब एक इक्वल लॉ के अंडर रह रहे हैं और यहाँ इस तरह के कोई मामलात नहीं हैं। या अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एक आदमी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन मार-पीट के औरत पे नहीं निकालता। ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। पाकिस्तान तो एक बहुत हमारा अगर आप कह प्यारा रहे हैं मुल्क कि है। हमें इक्वल राइट्स नहीं मांगने चाहिए तो मेरे ख्याल से फिर ये नहीं हो रहा ना। हाँ, अगर अगर ये बात नहीं, है कि हम फेमिनिज़्म क्यों की थ्योरी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो पाकिस्तान में रहते हैं और हमें इस सब की क्या ज़रूरत पड़ गई या ये तो जो 2 लड़कियाँ आपके बैठी हुई हैं लिए तो यहाँ, फिर ये ये क्यों नहीं हो रहा फेमिनिस्ट होगा। हैं? तो फिर मुझे लगता है कि अभी जो हमने सारी बातें की वी वर डूइंग इट sarcastically लेकिन अगर आपको ये बात समझ आ गई है हमारी वीडियो देख के कि हम मज़ाक में ये बात कह रहे थे, हम तंज़िया ये बात कह और रहे हम थे क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस हैं, चीज यस, को कि औरत की यस। क्या वैल्यू तो है। फिर आप मेरे ख़्याल में बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं कि ये सारे मामलात पाकिस्तान में ही हो रहे हैं और भी जगह हो रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो ऑब्वियसली वी विल ओनली टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड बीइंग अ पाकिस्तानी हम ऑब्वियसली किसी और मुल्क की बात क्यों करेंगे? हम बिल्कुल। अपने मुल्क के हालात तो पहले सुधार लें। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। लाइक अगर आई टॉक अबाउट द अदर डे वन वुमन वाज़ टेलिंग मी कि उनकी बहन को मार के घर से बाहर निकाल के रात के अंधेरे में घर से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तो ये एक मैं अच्छे घराने की बात बता रही हूँ आपको लड़की जिसको निकाला गया है मार-पीट के उसके 3 बच्चे हैं, वो बहुत यंग है और वो एक पढ़ी-लिखी औरत है। डी-फार्मेसी उसने किया हुआ है और उसके शौहर ने उसको मार के घर से बाहर निकाल दिया है। अब बताइए कि औरत कहाँ जाए फिर। कि वो कहाँ जाए? अगर वो अपने घर लौट के आती है तो वहाँ उसका कोई घर पे सपोर्ट करने वाला नहीं है, बाप रिटायर हो चुका है, घर में उसकी एक डिवोर्स बहन पहले से बैठी हुई है, अब वो लड़की कहाँ जाएगी? तो अगर हम फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं चलाएँगे या हम औरत मार्च नहीं करते या हम औरतों को उनके हुकूक ना दिलवाएँ या हम उस पे बात करना ही बंद कर दें, तो फिर ये औरतें जो इतने डेली बेसिस पे इस तरह की वॉयलेंस फेस कर रही हैं, उनका साथ कौन देगा? बिल्कुल। सही बात है कि उनका साथ कौन देगा कि अगर हम बात करें तो दैट 52% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वुमेन हम्म। सही? तो हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए एक सेकंड सिटीज़न की तरह रह रहे हैं और हमारा लॉ अगर हम अपने आइन की बात करें, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें व्हिच इज़ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दैट वुमेन एंड मेन ऑल आर इक्वल एंड दे ऑल आर मतलब उसमें देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द जेंडर्स एंड ऑल आर इक्वल अंडर दिस लॉ हम्म। आप चाहें तो आप ये लॉ खोल के गूगल पे पढ़ लें आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेज दिस तो अगर हमारे अल्लाह ने हमें यहाँ हुकूक दे के भेजा है औरत के हुकूक बिल्कुल। हमारे मुल्क ने हमें ये हुकूक दिए हैं तो फिर हमें वो हुकूक क्यों नहीं मिल रहे क्योंकि इम्प्लीमेंट कोई करना चाहता ही नहीं है, अपने घर बिल्कुल से शुरुआत भी नहीं हो रही ना, उनके घर में भी तो औरतें बिल्कुल क्या क्या फेस कर रही हैं, उनसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता कि अगर तुम अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हो या नहीं चाहती हो, या एजुकेशन वो कंटिन्यू कर रही है तो कुछ उसमें ये भी नहीं पूछा जाता कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी, किससे बिल्कुल करनी है। तो घरों में ये हो ही नहीं रहा है, नहीं तो हो रहा फिर पूरे कंट्री में क्या होगा। देखिए शुरुआत पता है कहाँ से होती है यार कि शुरुआत ये होती है कि जब एक बेटी पैदा होती है ना तो आपको खुश होना चाहिए
अगर आप उसके पैदा होने पे ही खुश नहीं हो रहे ना, तो फिर वो बेचारी ज़िंदगी में, इसका मतलब है सिर्फ़ सर्वाइव करती रहेगी और फिर उसकी शादी भी किसी ऐसी जगह हो जाएगी जहाँ उसकी कोई कदर नहीं तो यहाँ पाकिस्तान में जो है वो लड़की को एक ऑब्जेक्ट ही मेरे ख्याल से समझा जाता है और ट्रीट किया जाता है, एज़ क्योंकि वुमेन ही हमें आके बोल रही होती हैं कि सिर्फ 2 बहनें हो, या वी है हैव ना? लिस्टेंड टू दिस फॉर फॉरएवर। या फिर जो है जब छोटे थे तो ये आगे से दुआ भी मिल जाती थी अम्मा को कि इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा, तो उस वक़्त छोटी थी मैं, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था ये कि बिल्कुल। क्यों ऐसा है कि उसके पास भी वही दिमाग है, मेरे पास भी वही दिमाग है। तो ऐसा क्या होता है, बचपन में ख़्याल आता था ना कि शायद हम में कोई कमतरी है यस। या हम शायद कुछ कुछ तो कमी मतलब होगी ना देखिए, हमें। चाहे आपके घर में आपको जितना भी 100% ये एनवायरनमेंट दे दिया जाए दैट उनको, हमारे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दैट वी आर गर्ल्स, और हमें वो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से रेज़ किया है। और ये मिसाल, मतलब ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि उन्होंने हमारी अपब्रिंगिंग में कोई कमी नहीं बिल्कुल। छोड़ी और हमारी लाइफ़ में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं रहने दी। तो ये बातें तो पता चल जाती हैं। लेकिन ये है कि बात यहीं से शुरू हो जाती है कि एक जो माँ है, यार आप खुद भी तो औरत हैं ना, आप अपने बेटे और बेटी में फ़र्क कैसे कर सकती हैं? इवन ये इतना है कि मेरे पास बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, तो एक बच्चा जो है वो अच्छे स्कूल में जा रहा था जिसकी कोई 6-7 हज़ार फीस है, क्योंकि सही। वहाँ मैंने भी डेमो दिया था, और राइट। एक जो है वो एकदम ही लोकल स्कूल में जा रही थी। ओके। या एक दफ़ा एक और ट्यूशन के बच्चे आए तो उन्होंने बच्ची को मैंने ऐसे लिखने के लिए दिया, हुँ। तो उसने ये मेंशन किया कि मेरे भाई को जो है अम्मी 2 मतलब गोश्त की बोटियाँ देती थी और हमें 1 मिलती थी। ओह तो माय ये गॉड! आम बच्चे ही तो आ रहे हैं ना हमारे पास, कोई कहाँ से आ रहे हैं, अपना आ रहे हैं, मतलब मोहल्लों से अगर आ हम रहे हैं। बात करें ना, तो दीज़ किड्स बिलॉन्ग टू अ फैमिली जो कि पढ़े-लिखे लोग हैं। ऐसा बिल्कुल, नहीं है कि वो बिल्कुल, हम गाँव वगैरह की बात कर रहे हैं, गाँव देहातों की बात कर रहे हैं कि जहाँ ऐसा होता होगा। ऑल्दो अगर हम बात करें पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान में 70% पॉपुलेशन जो है वो विलेज पॉपुलेशन है हुँ, हमारे यहाँ, जो कि इतने पढ़े-लिखे लोग वहाँ नहीं मौजूद होते। तो उनके यहाँ अवेयरनेस ना हो तो चलो बात समझ भी आ जाती है कि हम बोलते हैं कि नहीं यार, ये पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं तो इनको नहीं पता इन बिल्कुल। सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर एक पढ़ा-लिखा घराना ही इस तरह की हरकतें कर रहा है या इस तरह की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा उस है, बच्ची की क्या मेंटल हेल्थ होगी? अब वो बच्ची जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। या तो वो इस चीज़ में बड़ी हो जाएगी कि हाँ, मुझ में ही कोई कमी है, तो वो बिल्कुल। वो एक्सेप्टेंस में आ जाएगा हाँ। उसके, फिर वो और अपने जब आप ये चीज़ को एक्सेप्टेंस में आ जाएगी ना उसके, तो फिर अगर वो शादी होके किसी ससुराल जाती है, किसी दूसरे घर जाएगी, तो वहाँ पे भी वो बिल्कुल दब के रहना शुरू कर अपने देगी। डिसीजंस नहीं मेक अपने कर हुकूक के सकेगी। लिए बोलना छोड़ देगी बिल्कुल। जैसे बहुत सी मेरी पास मिसालें हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकती उनका, लेकिन ऐसी लड़कियां हैं जो अपने हस्बैंड या अपने ससुर सास की परमिशन के बगैर कहीं आ जा नहीं सकती, अपनी दोस्तों से नहीं मिल सकती, अपने अपने मैके नहीं जा सकती। वो तो ये मैका जहाँ फ्रस्ट्रेशन आपके कहाँ माँ-बाप, निकलेगी फिर बिल्कुल वो, हमारी? बिल्कुल शुरू से हम यही बिल्कुल, देखते हुए आ रहे हैं बिल्कुल। कि चलो घर में अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो बाहर हमें ऐसे देखा जा रहा है कि हम कोई एलियन है या हम पता नहीं क्या करके निकले हैं। The conclusion is that na that every woman in Pakistan somehow is fighting for their every single right. ऐसा ही है? अगर यही चीज़ अब बचपन से एक बच्चे को, लड़के को मिलती, हुँ। या वो किसी ससुराल में जा रहा है तो उसको जो है वो जितने भी घर में अपराध हैं वो उसको एक अजीब नज़र से देखते हैं कि ये उठ कितने बजे रहा है, हाँ। ये खाना कैसे बना रहा है, अच्छा और हाँ, ये वाली बात बड़े आपने बहुत अच्छी वैलिड पॉइंट उठाया है यहाँ पे कि उसको जज किया जाता है। एक तो वो लड़की, मतलब अपना घर छोड़ के जाना, अगर मैं इस हवाले से ये चीज़ सोचती भी हूँ तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच के कि हाउ आई कैन लिव इन सम अदर होम विदाउट माय पेरेंट्स, विदाउट हर, इसके बगैर तो मैं अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर पाती हूँ। तो ये करना है हमें, वी नो दिस कि वी हैव टू सेपरेट, हमें अपने बिल्कुल। रास्ते अलग करने हैं। अभी देखिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है ये सोच के। तो ये चीज़ है कि वो लड़की एक तो बेचारी आपके घर आई है। आप उसको थोड़ा-सा टाइम दें एडजस्ट होने के लिए। लाइक आपने कहा अभी कि उसको जज कर रहे हैं, वो उठना, बैठना। बिल्कुल। और जैसे कि हमारे घर मेहमान आ रहे होते हैं, तो बड़ी उनके लिए
उनकी पसंद का सब कुछ हो रहा होता है, तो वो yes. उसको आप एज़ अ मेहमान क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? हाँ, कि कुछ शुरू के शुरू कुछ में दिनों तो के अब लिए। किसी की बचपन से जो रूटीन है वो कैसे बिल्कुल, परफेक्ट हो बिल्कुल। जाएगा? या कोई लड़का है, तो वो किसी और के घर में, अब आप अगर लड़के हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आपको एक तो शुरू से बोला जा रहा है दूसरे घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है, और आप चले गए और हर बात में जज हो रहे हो, मतलब हाँ, आप क्या फ़ील करोगे? क्या सही बात है। अजीब-सा ही हो रहा होगा बिल्कुल। कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ? मतलब आपको हर चीज़ पे आप ऐसे बैठी हुई हैं, आप मुँह फाड़ के क्यों हँस रही हैं? और लड़कियों को यही बोला जाता है ना कि नहीं लड़कियों की तरह बैठो। ये मुझे नहीं समझ आती आज तक कि ये लड़कियों की तरह बैठना क्या होता है? लड़कियों मतलब लड़कियों को अल्लाह मियाँ ने किसी अलग टाइप के तरीके से पैदा किया था कि उनका बैठने का तरीका भी कुछ हाँ, अलग या होता है। हँसना, हाँ, कि अब हम अपने इमोशन भी ना ज़ाहिर करें। इमोशंस भी ना ज़ाहिर बिल्कुल। करें या मतलब क्या बोलें अब? अच्छा, इसके पास मेरी एक मिसाल है कि बचपन में इंतकाल हुआ था, तो मैं छोटी-सी थी, तो मैं गई उनके घर पे। अब वो समझ रहे थे मैं छोटी हूँ, सही। मैं सुन नहीं रही होंगी, या ओके, ओके। ये उनके घर जो उनकी बहू थी ना, वो छोटी ही थी, वो अभी जितनी मेरी एज है उतनी बड़ी होगी सही, वो। सही। तो वो उसके पास डिग्री थी डॉक्टर की। ओके। ठीक है, अब की तो एक अलग ही इज़्ज़त आ जाती है ना डॉक्टर का डॉक्टर नाम है, सुन यस, के ही, कि एग्ज़ैक्टली। मेरे लिए तो बहुत वैल्यू करता है कि बिल्कुल, डॉक्टर बिल्कुल। की एक क्योंकि अलग से ही, डॉक्टर बनना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क और वो यार। क्या काम कर रहा है लोगों के लिए, ये भी तो। अब वो लड़की जो है उन औरतों के मुताबिक इतना एक्टिव नहीं थी। सही। तो अब वो मेरे बराबर में बैठ के, यार ये एक्टिव नहीं है, इनकी बहू अच्छी नहीं है, मतलब कि चलो सही है, डॉक्टर है, लेकिन क्या फ़ायदा होता है डिग्री का जब आप घर में ही एक्टिव ना अच्छा। हो और ये ना हो। तो मुझे तो इतनी हैरत हो रही थी कि ये लोग किस नज़र से लड़की को देख रहे हैं, या हर का फंक्शन नहीं करना अगर वो शुरू डॉक्टर कर दे। है ना, इट मीन्स आंटी जी वो आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। हाँ, अगर आप उसकी डिग्री लेके दिखा दो, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप फिर आप उसको जज करो। जज करो कि आप बिल्कुल। सारा काम भी अच्छा कर रहे तो हो। ये बात देखो ये बात यहाँ से ये होता है ना कि एवरीवन इज़ नॉट परफेक्ट इन एवरीथिंग। बिल्कुल। इंसान है ना, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? चाहे मैं हूँ, ये है या दुनिया का कोई भी इंसान है, अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी अ परफेक्शनिस्ट। बिल्कुल, सीख बिल्कुल। सकते हैं हम टाइम के यस, साथ, विद टाइम वी कैन लर्न एवरीथिंग लाइक हम परफेक्शनिस्ट नहीं थे जब हम पे पड़ती है, लेकिन हम सीख लेते हैं। लेकिन आपको वो माहौल फिर होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली आप लर्निंग एनवायरनमेंट तो दो उसको, आप उसको सीखने का मौका दो। सीखने का मौका अच्छा तब अच्छा लगता है जब आपको एप्रिसिएशन मिल रही हो। फॉर एवरी सिंगल थिंग यू आर डूइंग यू मस्ट नीड एन एप्रिसिएशन। अच्छा, अभी तक लोगों को ये भी समझ में नहीं आया कि कुछ लोग इन नेचर ही इंट्रोवर्ट होते हैं या या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब एक बहू अगर एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल, तो तो उसको उस आप पे भी उस जज पे किया भी वो जाएगा। बोला जाएगा कि ये तो बात ही नहीं करती। या अब वो उसके नेचर में ही है, अंदर ही, कि उससे बिल्कुल, नहीं हो रही बात। बिल्कुल या ऐसा ही है। कुछ लोग गम में जो है उनका दिमाग फंक्शन करना ही बंद कर देता है, एग्ज़ैक्टली। या वो उनसे नहीं देखो हाथ-पाँव चल हर रहा होता। इंसान के हर फेसेस में या हर सिचुएशन पे रिएक्ट करने का तरीका एकदम अलग होता है। बिल्कुल, कुछ लोग संभल जाते हैं, कुछ लोग नहीं संभल पाते हैं, कुछ लोग रो लेते हैं, कुछ लोग को रोना ही नहीं आ रहा होता। गुस्से में बदल जाता बिल्कुल है वो उनका। उनका या कुछ लोग जो हैं वो अकेले में रहना पसंद करते हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हर इंसान जो है वो एक जैसा नहीं होता। अगेन मैं वही ये बात करूँगी कि अगर यही ट्रीटमेंट सब मर्दों के साथ हो रही होती, हुँ। या आप जितनी भी औरतें हैं, वो चाहेंगी कि उनकी बेटी का शौहर ऐसे ही मिले उनको, यही सारी ट्रीटमेंट नहीं, है, नहीं, अपनी लेकिन बेटी के जब शौहर के लिए तो वो बिल्कुल उलट चाहेंगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली ना, तो ये आप में भी मसला आ रहा है, तरबियत यस, में आ रहा है, यस, क्योंकि लड़कों की 24 घंटे तो बचपन में अम्मा ही साथ होती है ना। बिल्कुल। तो अगर वो उसको वही सोच दे दें कि बेटा यस, तुम्हारी बहन के एग्ज़ैक्टली। अलावा भी जो दूसरे लड़कियां हैं वो हुँ, क्या डिजर्व करती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर या जो तो है वो किसी की चेंज आ अगर जाए। बेटी को लेके आ रहे हो तो तुम्हें उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, इवन कि उसको यार प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स क्योंकि शी डिज़र्व दैट कि अगर वो 20-25 साल एक अपने प्रिंसेस ट्रीटमेंट में अपने बाप के घर रही है, जहाँ उसको सारी सहूलियात मौजूद थी, जहाँ वो अपना एक फ्री लाइफ़स्टाइल गुज़ार रही थी। चलो फ्रीडम उसके पास नहीं भी था, कुछ लोगों के घराने बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बट हुँ, स्टिल यार माँ का घर होता है। बिल्कुल। जहाँ आप जिस जिस हिसाब से आप रहते हो,
वहाँ वो चीज अलग ही होती है। जैसे हमारे सर में दर्द हो जाता है तो फौरन अम्मा आके सर में हाँ, तेल हम लगा एक दिया मतलब या हमारी सर अम्मा दबा अगर दिए। बीमार भी होंगी ना तो हम आवाज दे देते हैं, अम्मा यार सर में बहुत दर्द लेकिन हो रहा है। कितनी लड़कियां हैं जो इनको ये सब, अब इनके सर में भी दर्द हो रहा है तो उनको वो जॉब करनी है, और यस, कहीं कहीं घर में तो वो सुनना भी नहीं चाहते कि तुम क्या बीमार ही रहती हो। हाँ, यस। अच्छा, तो फिर यहाँ से यही बात मैं कहना चाहूंगी ना, दैट women have the right to justice, she has the right to freedom, she has the right to life, she has the right to live। तो इसी बात पे अगर हम बात करें फेमिनिज्म थ्योरी की या औरत मार्च की, जिसको सुन के लोग, इवन सिर्फ लड़के ही नहीं, औरतों का भी खून खौल जाता है कि यार ये क्या औरत मार्च की बात हो रही है और इसकी तो बात ही नहीं करो मेरे सामने। तो मेरी उन लड़कियों से ये दरख्वास्त है कि काइंडली अपनी जिंदगी से हट के दूसरों की जिंदगी में भी झांक के देखिए बिल्कुल कि अगर आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन गुजर रही है, आपके अब्बा भी बहुत अच्छे थे और आपको ससुराल भी बहुत अच्छा मिला है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की सारी खवातीन के साथ यही वाला ट्रीटमेंट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर न्यूज़पेपर पढ़ लो यार, कितने पुराने बिल्कुल, पुराने आप नहीं न्यूज़पेपर पढ़ो, पढ़ो आप न्यूज़पेपर नहीं रोजाना। पढ़ो, आप सोल सिस्टर्स पाकिस्तान पे जाओ, आप वहाँ स्टोरीज पढ़ लो। अब सोल सिस्टर्स पाकिस्तान एक ग्रुप है जहाँ पे औरतें जो हैं वो एनोनिमस पोस्ट करके अपनी इस तरह की सिचुएशंस बताती हैं। वो अब कहाँ जाएं? रोजाना तो मेरे पास तकरीबन जो है वो चीटिंग की ही आती है पोस्ट के, मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया है, वो सॉरी भी बोल रहे हैं, तो उसके बाद दोबारा अच्छा, मौका तो दे के दोबारा हाँ, चीट बिल्कुल। हुआ तो है या अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो उस पे मोस्टली यही लिखा जाएगा ना कि आप छोड़ दो उसको, सेपरेट हो जाओ। बिल्कुल। सेपरेशन इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दैट। तो अब वो ग्रुप को ही बदनाम कर दिया अब है, उस ग्रुप को फेमिनिज्म का ग्रुप कह दिया गया है और कह दिया गया है कि उस ग्रुप शादियां की जो तुड़वाते एडमिन हैं। है वो फेमिनिस्ट है और वो शादियां तुड़वाती है। तो तो अगर यार आप अल्लाह मर्द के हैं, बंदो, आप अगर आप मर्द हैं और आपकी बेगम यही करें तो आप छोड़ोगे ना उनको, और क्या तो करोगे? देयर विल बी कैसे रह सकते हैं यार बिल्कुल। किसी चीटर के साथ? अब आपको कोई दो थप्पड़ मार दे रख के मुंह पे, हाथ छप जाए आपका, लात मार दे आपको कोई, आपकी गर्दन से पकड़ के आपको दीवार पे मार दे, रह लेंगे? रह रही हैं रह रही है ना वो, क्योंकि वो मजबूर हैं। क्योंकि उनका पास बात कोई हमने चारा ही यही की नहीं है। थी व्हेन आई वाज डूइंग द फर्स्ट वीडियो ऑफ फेमिनिज्म विद पापा, तो हमने उसमें यही वाली तो बात की है कि इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है बिल्कुल ना। ताकि आपको इस तरह की वॉयलेंस में ना रहना पड़े। बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई फेमिनिज्म इज इम्पोर्टेंट। तो इसको प्लीज समझिए और अपना पर्सपेक्टिव इस हवाले से बदलिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और फिर आ जाती है बात पोस्टर्स पे हम्म। कि वो जो औरत मार्च में जो पोस्टर्स दिखाए जाते हैं तो वो पोस्टर्स तो इंतहाई वल्गर होते हैं। तो उन पोस्टर्स से ये लोग साबित क्या करना चाहते हैं? तो आज चलें हम आपका पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश करते हैं। आज उन पोस्टर्स को हम आपको शो करेंगे एंड वी विल शो यू विद आवर पर्सपेक्टिव कि हम उस पोस्टर को किस तरह से अपने नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल। फिर हो सकता है कि आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाए। तो पहला पोस्टर है पहला हमारे तो पास। खतरनाक है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ओके। तो इस पे जो है लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए, मेरा जिस्म तुम्हारी मर्जी। अच्छा, लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अगर कोई औरत है वो कह रही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी पे, तो इससे मुझे एक बहुत अच्छी मिसाल याद आ जाती है कि अभी आई वॉज वॉचिंग अ शो ऑफ जस्टिन बीबर। उसका इंटरव्यू था विद एलन डिजेनरेस, आप सबने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। तो उसमें जस्टिन बीबर ने एक, उससे पूछा गया सवाल कि हाउ मेनी किड्स डू यू वांट। ठीक है, उस बंदे ने मेरा दिल जीत लिया। इसका जवाब उसका ये था कि जिसको बच्चे पैदा करने हैं ना, आप उससे ये सवाल पूछिए क्योंकि उसकी बॉडी है एंड शी हैव टू गिव बर्थ। तो सही। ये सवाल आप मेरे बजाय उससे मेरी पूछा। वाइफ से अब पूछिए। आप अपने ऊपर रख के सोचेंगे यस। कि जितनी भी फीमेल तो खातून ये मैरिड है उनसे क्या पूछा गया था। हाँ, ये आर यू रेडी, बिल्कुल। आर यू क्या ये रेडी, पूछा और गया आर था? यू रेडी फॉर 1 2 3 हाँ, या सो ऑन। यार औरत है ना वो, उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। आप सबने ह्यूमन सिस्टम्स के बारे में अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली उस अवेयरनेस के लिए उसको पढ़िए। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू गिव बर्थ। तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी इस हवाले से कहा गया है।
मेरे और ख्याल से ये मर्दों के साथ होता है तो वो एक रख के भी लगा देते कि तुम्हारा ऐसे ही है, दिमाग खराब है, इतना जो पेन होता है। जो अभी मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी उसमें पूरा हमारा यही था, शुरू में यही था, फिर हमने आगे चिल्ड्रंस के बारे में पढ़ा, कुछ उनकी मेंटालिटी के बारे में। तो पढ़ के जो है ना वो ऐसा हो रहा था कि यार अगर ये किसी मेल के साथ हो रहा होता तो क्या होता उनका वो रिएक्शन। मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी फिर इस हवाले से भी है कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, तो आपने थप्पड़ कैसे मारा? कैसे मारा, बिल्कुल। आप कैसे किसी के ऊपर हाथ उठा सकते हो? आपने कभी अपनी बहन पे हाथ उठाया है? उठाया होगा, यहाँ अच्छा चलो पाकिस्तान में उठाया तो है, सभी ठीक हो है। रहा है। आपने बहन पे भी क्यों उठाया हाथ? हाथ उठाना तो एक इंतहाई बदअखलाकी हरकत है, आप हाथ उठा ही नहीं सकते किसी पे, इट इज़ अ वायलेंस। इवन अगर मैं बात करूँ तो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट्स पे हाथ नहीं उठाती। बहुत कोई एक्सट्रीम केस होता है कि वो बच्चा इंतहाई तो फिर गुस्से में आके एक लगा दिया, लेकिन वो लगाना भी लगाना नहीं होता यार। हाँ, वो जो आदमी का हाथ हो और वो मारे, नहीं। या अगर हम औरतें मारना शुरू हो जाएँ, या हम जो रोड पे जा रहे होते हैं, लिटरली ऐसा कोई पास से गुज़रे दिस पोस्टर इज़ तो रिलेटेड टू दैट। तुम क्यों आप लगा रहे हो? हाँ, अगर मैं आपको किसी यूँ यूँ करके करने में क्या? मतलब हाँ, आपको क्या क्या मिला ये मिला करके? ये जाके? तो अगर हम औरतें ये ट्रीटमेंट देना शुरू कर दें कर आपको, देनी तो चाहिए। आप क्या ये बोलेंगे, हाँ, हमारा जिस्म तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है हाँ, करो। यस। एग्ज़ैक्टली ना? दिस पोस्टर इसका पर्सपेक्टिव में भी अब समझ आया हो सबको। दूसरा पोस्टर है हमारे पास। मुझे क्या मालूम तुम्हारा मोज़ा किधर है? दिस इज़ अ गुड वन कि अब एक आदमी है जो काम से आया है, ठीक है? उसने अपना एक मोज़ा उतार के ईस्ट में फेंका है, दूसरा उतार के उसने वेस्ट वेस्ट में में फेंका फेंका है, है। क्या पता नॉर्थ में ही फेंक दिया हो। उनका जूता भी उतार के इधर-उधर ही फेंका है। अच्छा, तो फिर अब जब सुबह उसको ऑफ़िस जाने के लिए लेट हो रहा है, तो फिर वो ये एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है कि उसको वो मोज़ा भी उसकी वाइफ़ निकाल के देगी? क्यों? वो आपके लिए नाश्ता बना रही है, ये काफ़ी नहीं है? वो आपके बच्चे पैदा कर रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? वो आपके बच्चों को पाल के बड़ा कर रही है, उनकी अपब्रिंगिंग कर रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? वो आपके माँ-बाप का ख़्याल रख रही है, क्या ये काफ़ी नहीं है? तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपका मोज़ा भी आपको ढूँढ के दे और समटाइम्स मुझे लगता है ये लोग ये भी एक्सपेक्ट कर देते होंगे कि वो यूँ उस तरह बैठ जाएँ और उनको मोज़ा भी पहना दिया या जाए। जूते उतरवा रहे हो, तो खुद बेबी बन जाएँगे हाँ, और जो है वो यही सब चाह रहे होंगे। तो क्या आपको पता है कि उसके कपड़े कहाँ हैं? क्या उसकी चीज़ें कहाँ हैं? और अगर वो पूरा दिन की इतनी थकी हुई है, तो वो ये सब कामों के लिए तो फिर अगर आप क्या फ़ायदा? उसको उस चीज़ को सही से अपनी जगह पे रख देंगे, तो फिर नहीं, वो आपको रुमाल भी प्रेस किया हुआ दे, आपके कपड़े भी इस्त्री करे, आपके लिए जो है वो नाश्ता भी सुबह उठ के बनाए। आपको ऑफ़िस जाना है, आप 30s में ही होती है मोस्टली पाकिस्तान में शादी। आप 30 साल के बेबी जिनको हप्पा चाहिए सुबह बना हुआ, और वो नाश्ता भी नहीं खुद से कर सकते, और उनको सारी चीज़ें जो हैं पैम्पर्ड तरीके में चाहिए। हुँ। तो आप फिर क्या, आपने कभी ऐसा ट्रीटमेंट अपनी वाइफ़ को दिया? एग्ज़ैक्टली। अच्छा ठीक है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके साथ ये सारे तो आप ट्रीटमेंट भी दो करे। ना। बिल्कुल, फिर तो हम बिल्कुल, नहीं शिकायत करेंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल, हमें भी कपड़े प्रेस करके कभी दे दो। बिल्कुल, एक या तो ड्यूटीज़ लगा दो, एक दिन तुम, एक दिन मैं। बिल्कुल। आप अपनी वाइफ़ को ना, कितने पाकिस्तानी घर में होंगे कि अगर वाइफ़ सुबह जा रही है, तो उनको अच्छा चलो सुबह नहीं भी जा रही है, तो एक दिन वाइफ़ नाश्ता बना रही है और एक दिन हस्बैंड, ऐसा कितना होगा? बिल्कुल, कहाँ होता है कहाँ ऐसा? होता है ऐसा? या बर्तन तक नहीं धोते, कितने बर्तन दिन में निकलते हैं, ये एक लड़की से बेहतर मेरे ख़्याल से कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल, तो कितने मर्द होंगे जो बोलेंगे कि चलो खाना तुमने बनाया है तो किचन मैं मैं कर साफ़ देता कर हूँ। देता हूँ। जबकि वेस्ट में ऐसा ही होता है और फिर कहते हैं कि वेस्ट इज़ एग्ज़ैजरेटिंग कि पाकिस्तान में इस तरह के हालात हैं, जबकि वेस्ट इज़ नॉट एग्ज़ैजरेटिंग। पाकिस्तान में वाक़ई ऐसे हालात हैं और अगर एक फ़ेमिनिस्ट है औरत, तो फ़ेमिनिज़्म इज़ नॉट अबाउट हेटिंग मेन और वेस्ट में भी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। और फ़ेमिनिज़्म का ये मतलब नहीं है कि हमने वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपना लिया है और अब हम उनके मिज़ाज के हो गए हैं और अब हम वेस्ट
का कल्चर अपना वी आर रहे जस्ट हैं। सेइंग कि We are just अगर तुम asking एक इंसान हो, इंडिविजुअल हो exactly और तुम्हें ये वाली ट्रीटमेंट मिल रही है, तो हम एक औरत होके हम बाहर का काम करके भी हम पे फिर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि अगर बिल्कुल हम बाहर का काम कर रहे हैं तो और हम पे मुसीबत, जब भी औरतें करना नहीं करना चाहती नहीं चाहते। क्योंकि वो फंस जाएंगी ना, सही फिर बात वो बच्चे देखेंगी, आपका घर चलाएंगी या फिर आपको देखेंगी या अपने आप को देखेंगी, क्योंकि बिल्कुल आप अगर बाहर जा रहे हो तो अपने आप को भी आपको फिट रखना पड़ेगा, आपको अच्छे बिल्कुल लगना पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये तो फिर जब भी तो हमारा मुआशरा तरक्की की तरफ नहीं गामजन हो अच्छा, रहा। तीसरा पोस्टर है हमारे पास। मैं लॉलीपॉप नहीं हूँ, औरत हूँ। तो ये बहुत, जब मैं छोटी थी तब से ये पोस्टर्स मैंने देखे हैं कि औरतों को अगर देखा जा रहा है तो उसको ये बना के दिखाया जाता है कि एक टॉफी या लॉलीपॉप पे जो है वो मक्खियां हैं और एक बन टॉफी पे जो है वो मक्खियाँ नहीं है। मक्खियाँ नहीं है। तो इट्स मीन कि अगर मैं बुर्का नहीं पहनी हुई हूँ तो लड़कों को इजाज़त है कि वो मुझे इस नज़र से देखें, और अगर मैं पूरी बाकायदा बुर्के में जा रही कवर हूँ तो फिर नहीं बनता लड़कों का। तो आप ये इन चीज़ों से आप इजाज़त दे रहे हो लड़कों को, आप हैवान बना रहे हो कि अब तो उनके दिमाग में घुस गया ना। हाँ। अब बाहर हम निकलते अच्छा, हैं, मसला यही वाला है यार कि वो बुर्के वालियों को भी अब ऐसे ही देख रहे हैं। अब वही उनको ना, अब अब उनको उनको उससे कोई लेना बॉडी देना चाहिए, नहीं है। बॉडी पहले तो औरत की। चलो ठीक है, अगर कोई कवर्ड वुमेन होती थी तो उसको फिर वो इस तरह से नहीं जज कर रहे होते थे, बट अब ये माहौल आ गया है, अब हमारा माशरा इस तरफ जा रहा है कि अब उनको सिर्फ औरत दिख रही है हुँ, एज एन ऑब्जेक्ट दैट इट इज फॉर देम। बिल्कुल। ये उन अब मैं क्या बोलूं उस पे। चलो, ये उस वक़्त मैं नई-नई फ़ेसबुक यूज़ की थी, तो उस वक़्त मैं होंगी कोई 11-12 साल की या 13 सही। साल की। लेकिन अभी भी लोग इसकी मिसाल देते हैं कि खुला गोश्त होगा, तो फिर उस पे मक्खियाँ तो आएँगी। दैट इज द आप क्या वो दे रहे डिस्गस्टिंग, दिस हो? इज डिस्गस्टिंग, तो एक्सट्रीमली बाहर जो डिस्गस्टिंग। मर्द जा रहे होते हैं, क्या उनकी स्किन सेम नहीं होती? कोई ऊँची पैंट पहने या क्रॉप पैंट पहने हुए हैं, तो क्या उनकी स्किन नज़र नहीं आ रही होती? तो फिर हम औरतें अगर उनको वैसे ही देखना शुरू कर दें, तो फिर फिर यही फिर मिसाल उनको देंगे पता आप लग कि आप जाएगा। लॉलीपॉप हो या क्या हो? मतलब फोर्थ पोस्टर हमारे पास है। इट्स अबाउट जहेज़, आई थिंक। जो जहेज़ माँगे उन्हें बेटी नहीं भीख दो। बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ये हो गया है कि वो बंदा बेचारा जो भाई है या जो बाप है लड़की का, वो बेचारा इस प्रेशर में है कि लड़की अब अगर 20 की हो गई है तो अब वो उस वक़्त से उसका दहेज बनाना स्टार्ट कर देगा। नहीं यार, मतलब क्या? आप अगर शादी कर रहे हो तो आप एक फर्नीचर नहीं ले सकते? या आपके घर आप में बेड नहीं था? अच्छा, लड़कियों को आजकल हर घर में जो है ना मास्टर्स तक की डिग्री दिलवाई जा रही है। ये एग्ज़ैक्टली। ट्रेंड आ गया है हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल, में, बिल्कुल। क्योंकि शादियां नहीं होंगी, उनके अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। यस, पढ़ी तो लिखी एक लड़की अगर बहू। मास्टर्स कर सकती है तो क्या वो के साथ कंटिन्यू करके जॉब या 2-3 साल रुक के क्या वो अपना बिल्कुल। जहेज नहीं बना सकती? यार, यही तो मसला है कि जो थ्योरीज़ हमें अपनानी चाहिए थी ना, वो वेस्ट ने अपनाई हुई हैं एंड दे आर ग्रोइंग टुगेदर। या हर लड़का और हर लड़की ये अब बात को तय कर ले कि आधा कंट्रीब्यूशन मैं करूंगी और आधा कंट्रीब्यूशन तुम करोगे, तो ना किसी भाई पे आएगा, ना बिल्कुल, किसी बाप पे इतना बिल्कुल, वो प्रेशर बिल्कुल। आएगा, और हर लड़की जो है अपना, अब क्या और होता है अब तो कि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं कि इसमें एक बंदे पे लोड डालना तो और बेवकूफ़ी है। क्या वो कर रही होती हैं कि जहेज मेरा ऐसा होगा, वो पिक्चर उनके फोन में होती है कि मुझे इस डिजाइन का चाहिए। उन एक 6-7 तो बैग जाते होंगे जहेज में, और एक डेफ़िनेटली बैग 6-7 2,500 आप दो। कम बता रही हैं, हाँ, ये वो 6-7 लोकल बता रही हूँ मैं। सही, अगर नॉर्मल फैमिली के। फिर कपड़े कितन तो मैं लोन ले रहे हैं आपके बाप, आपको एंजाइटी नहीं होती कि कैसे वो करेंगे? पूरी ज़िंदगी वो यही करते रहेंगे। अगर खुदा ना ख़ास्ता बाप की डेथ हो जाती है तो सारा आपका जो वो है प्रेशर वो आपके भाई पे आ जाएगा, वो पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों को देखेगा या आपका वो लोन लोन देता चुकाता रहेगा। रहेगा। तो ये पोस्टर्स जो हैं दे आर स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, जो उसको अवेयरनेस के तौर पे लेना चाहते हैं। ये अवेयरनेस सिर्फ उनके लिए है, अब जो उसको कहना चाहते हैं कि ये सारी बातें एकदम फजूल हैं, वाहियात हैं,
और ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर उनको कभी भी समझ नहीं आएगा। और अगर उनको समझ नहीं आएगी ये बात, तो फिर हमारा ये मुआशरा कभी जिंदगी में, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, तरक्की नहीं कर सकता। क्योंकि चेंज किसी भी सोसाइटी में चेंज तब आता है जब आप चेंज लाना चाहें, जब आप बिल्कुल चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें। आपके अंदर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, आपके अंदर आपका दिमाग इतना ओपन होना चाहिए कि आप उसमें हवा आने दें यार। बिल्कुल। अब जैसे माँ बाप तो करेंगे, उनको उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि भाई हमें तो अपना फर्ज पूरा करना बिल्कुल, है। बिल्कुल। आपको लड़की हो के आपका खून क्यों नहीं खौल रहा कि आप किसी बंदे के साथ पूरी जिंदगी गुजारने जा रहे हो? और वो तो आपको दहेज कम लाने पे ताने मारेगा। बिल्कुल, या फरमाइशें की जा रही होती हैं हाँ, कि गोल्ड इतना होना चाहिए, तो और अगर वो नहीं पूरा कर पाते इन केस, तो फिर बाद में लड़की के साथ बुरा पेश आया जा रहा होता है। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी दैट आर बीइंग तो फेस्ड बाय ये आवर आप सब सोसाइटी। लड़कियों के लिए है कि अगर भाई आपसे अम्मा-अब्बा पे कोई प्रेशर डाल रहा है, तो आप वहीं बोलो कि मुझे इस बंदे से शादी ही नहीं करनी, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि वो अम्मा-अब्बा तो पूरी कोशिश करेंगे, बिल्कुल। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, लास्ट पोस्टर हमारा है नाम सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी रोशन कर सकती है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और ये बात हमें हमारे फादर ने हमेशा सिखाई है, और हमें कभी भी ये फ़ील नहीं करवाया कि हमारा भाई नहीं है, या हमें कभी भी ये फ़ील नहीं करवाया कि है, मतलब हमारे घर में कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई कि काश हमारा एक बेटा भी होता। कभी कभी अफ़सर्दगी नहीं दिखाई अफ़सर्दगी गई इस कि बात पे नहीं की गई। तो वी आर ब्लेस्ड, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली हर लड़की इसी तरह ब्लेस्ड हो, जिसका बाप इस तरह की सोच रखता हो कि उसकी बेटी पैदा हुई हो तो वो ये सोचे, ना कि वो ये सोचे कि इसकी शादी करनी है और अब मुझे दहेज जमा करना पड़ेगा और अब मुझे ये करना पड़ेगा। नहीं, अगर बेटी पैदा होने पे भी वो ये सोचने लगे कि ये मेरी बेटी है और ये आगे जाके डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पायलट बनेगी, आर्मी में जाएगी। तो अगर वो ये वाली सोच रखने लगे और वो उसको इंडिपेंडेंट बनाए और वो उसको उसको ये इतनी खुद एतमादी दें कि बिल्कुल, ये अगर इस मुकाम पे पहुँच गई ना, तो खुद ही एक अच्छा लड़का ये तलाश कर लेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल एक ऐसा ही है, अच्छी ज़िंदगी गुज़रेगी उसके साथ, बिल्कुल ऐसा हम-उम्री ही के है। साथ। यहाँ तो जो है वो 10 साल बड़े 23 से साल शादी की हो लड़की जाती की है। अब डिमांड हो रही है 30 साल के आदमी के साथ, तो क्या उनकी वो मेंटल। मेंटल लेवल मैच ही नहीं या हम करेगा। इसकी एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं कि अभी इंडिया में जो इतना बड़ा उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है, जो चंद्रयान, जी। बिल्कुल, तो अगर उनकी जो उसमें लेडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, अगर उनके माँ-बाप भी ये सोच लेते कि क्या करेंगे, पढ़ तो लिया है, अब इनको फ़ारिग करो, घर सँभालो या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हारी ये हैं। चाँद लाना है ना, तो तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड चाँद ला के देगा। अगर वो ये वाला बोल देते, तो तो क्या आज वो खुद आज वो चाँद पे हैं। आज वो क्या उन्होंने अपने मुल्क के लिए क्या किया, वो क्या फ़ील कर रही बिल्कुल, होंगी, तो बिल्कुल, अगर एंड उनके पेरेंट्स वी आर वेरी प्राउड ऑफ एज़ अ देम। साइंस एज़ अ स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम। तो हम पाकिस्तानी लड़कियों में भी हर घर में जो है पाकिस्तानी लड़कियों में कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा, बिल्कुल, कोई डिज़ाइनर होगा, एग्ज़ैक्टली, कोई अच्छा गाती होगी, ट्रू। कोई अच्छा बनाती होगी, कोई मतलब इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन कहाँ है वो? अगर वो कुछ करना भी चाहती है ना, तो उसकी ख्वाहिशों को दबा के कि तुम्हारी शादी की उम्र ना निकल जाए, उसको रुखसत कर दिया जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में जितनी भी आर्टिस्ट होंगी, जितनी भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एक अच्छी मैनेजर बन सकती होंगी, एक अच्छी बैंकर होंगी, वो आज अपने घरों में किचन सँभाल रही हैं, अपने बच्चों को सँभाल रही हैं, और कहीं न कहीं अपने ख्वाबों को अपने अंदर बहुत दबाए फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, बिल्कुल। और उनकी फ्रस्ट्रेशन हमें कहीं न कहीं नज़र आ रही है। तो हमारा मकसद सिर्फ़ आज की वीडियो का ये था कि हम आपको इन पोस्टर्स के हवाले से जो आपका पर्सपेक्टिव एक एकदम ही अलग किस्म का था कि ये बुलशिट है और इसका कोई वो नहीं है, मकसद नहीं है, तो नहीं, इसका मकसद है अवेयरनेस फैलाना। क्योंकि पाकिस्तान में ना सिर्फ़ गाँव और देहात की आबादियों में नहीं, पाकिस्तान में एक अच्छे से अच्छे घराने में भी जो लड़की रह रही है, उसके साथ इस तरह की ट्रीटमेंट हो रही है। बिल्कुल। इस तरह से उसको दबाया जा रहा है, उसकी ख्वाहिशात को मारा जा रहा है। एक लड़की जिसे मैं जानती हूँ, जो कि अपनी हर बर्थडे बहुत धूम-धाम से मनाया करती थी, शादी के बाद वो बर्थडे सिर्फ़ इसलिए नहीं मना रही, क्योंकि उसके ससुराल में बर्थडेज़ नहीं मनाई जाती। तो
ये सुन के, ये सब देख के एज़ अ हर लड़की फेमिनिस्ट और एज़ कॉम्प्रोमाइज अ कर रही है, लेकिन बिल्कुल, हर लड़का कॉम्प्रोमाइज इतना नहीं कर रहा। नहीं कर तो रहा। यहीं पे बात जेंडर इक्वालिटी की आ यहीं जाती पे आ है, और हमें जाती है यही देना और है यही कि चीज़ अगर हम आपके आपको घर में नहीं हो रही ये चीजें, या आप अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छे हो या तो अपनी ऐसा बहन के ऐसा साथ। नहीं है कि सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा और ये चीज़ अगर हम रियलाइज़ कर सकते हैं, जिन्होंने इस तरह की कोई सिचुएशन फेस नहीं की है, जिन्होंने कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम रियलाइज़ कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आप भी ये बातें रियलाइज़ कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि चेंज आएगा इंशाल्लाह। और चेंज आना चाहिए और हमारा मुआशरा आगे ग्रो करेगा। और इंशाल्लाह आगे आने वाली जो जनरेशन है या जो बच्चे, जो टीनेज बच्चे ये वीडियोज़ देख रहे हैं अगर, तो मुझे उम्मीद है पूरी कि वो चेंज लेके आएँगे और मैं उनसे यही उम्मीद रखती हूँ। तो इसी के साथ-साथ हम आज की अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह हमदा अब हमारे साथ कंटिन्यू रहेंगी टाइम बाय टाइम कुछ मसरूफ़ियात हो जाती हैं, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हम आपके साथ बने रहें और आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए और हमारी वीडियोज़ को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हों, तो गिव अ थम्स अप एंड आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं, हम उनको पढ़ के बहुत खुश होते हैं और आप हमारी वीडियो शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।